अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद हमारे चैनल पर, जहाँ हम तारीख़, मज़हब और अखलाकियात के दिलचस्प मौज़ूआत पर रोशनी डालते हैं। आज हम एक ऐसी तारीख़ी शख्सियत पर बात करेंगे जिसका नाम सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों पर छाया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या वाकई नेपोलियन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की थी? क्या उसने इस्लाम की कदर की या महज एक सियासी चाल थी? आज हम इस मौजू पर तफसीली बहस करेंगे, तारीख़ी हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे और इसे एक अहम सबक हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट 18वीं और 19वीं सदी के सबसे बड़े फ़ौजी कमांडरों में से एक था। वो फ्रांस का एक अजीम लीडर था जिसने अपनी फतवाहत से यूरोप के नक्शे को तब्दील कर दिया। 1798 में नेपोलियन ने मिस्र पर हमला किया, जिसका मकसद बरतानिया के हिंदुस्तान से तिजारती रास्तों को कमज़ोर करना था। उस वक्त मिस्र उस्मानी सल्तनत के ज़ेर असर थी, लेकिन अमली तौर पर ममलूक उसे कंट्रोल करते थे। नेपोलियन ने मिस्र की स्ट्रैटेजिक अहमियत को समझा और उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने की कोशिश की। लेकिन ये हमला सिर्फ फ़ौजी फतह के लिए नहीं था। नेपोलियन ने मिस्र के लोगों को अपनी तरफ मिलाने के लिए एक होशियार सियासी हिकमत अमली अपनाई। उसने खुद को इस्लाम का हामी ज़ाहिर किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयानात दिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तारीफ़ दिल से थी या महज एक सियासी चाल? एक किताब बोनापार्ट इस्लाम में, जो 1914 में क्रिश्चियन शेफलिज ने लिखी, में दावा किया गया है कि नेपोलियन ने कहा था, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं जब मैं तमाम ममालिक के अक्लमंद और तालीम याफ्ता लोगों को मुतहिद करूँगा और कुरानी असूलों पर मबनी एक निज़ाम कायम करूँगा जो अकेले सच्चे हैं, एक इंसानों को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है, लेकिन हमें इसके पस मंज़र को समझना होगा। ये बयानात नेपोलियन ने अपनी जलावतनी के दौरान सैनेट हेलेनिया के जजीरे पर कैद के वक्त दिए, जब वो मिस्र से वापस आ चुका था। मिस्र में उसने अपनी फ़ौजियों से कहा था कि वो इस्लाम कबूल करें, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो ज़िना और शराब को नहीं छोड़ सकते। उससे ज़ाहिर होता है कि उसकी दिलचस्पी इस्लाम की रूहानी इक़दार से ज़्यादा सियासी फ़ायदे के लिए थी। मज़ीद ये कि नेपोलियन ने मिस्र में खुद को मेहदी के तौर पर पेश करने की कोशिश की और दावा किया कि वो और उसके फ़ौजी मुसलमानों के दुश्मनों के दुश्मन हैं। उसने मौलद नबी के त्योहारों के लिए फ़ंड्स भी फराहम किए। लेकिन ये सब कुछ मिस्री अवाम को अपनी तरफ मिलाने की एक हिकमत अमली थी, ना कि इस्लाम से हकीकी लगाव। अब हम नेपोलियन के इक़दामात पर एक नज़र डालते हैं। 1799 में जाफा के मकान पर नेपोलियन ने तकरीबन 2000 उस्मानी फ़ौजियों को, जो ज़्यादातर मुसलमान और अल्बानी थे, कत्ल कर दिया। इन फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए थे और इनसे हिफाजत का वादा किया गया था, लेकिन नेपोलियन ने उन्हें गोलियों और नेज़ों से मरवा दिया। इसके अलावा उसके फ़ौज ने कायरा और अक्का जैसे शहरों पर बमबारी की, मसाजिद को तबाह किया और अवाम शहरियों को हलाक किया। ये वो शख्स था जो एक तरफ इस्लाम की तारीफ़ करता था और दूसरी तरफ उसके मानने वालों के ख़िलाफ़ तशद्दुद करता था। ये तज़ाद हमें इसके असल इरादों की तरफ ले जाता है। नेपोलियन की पॉलिसियाँ इस्तेमारी ज़हनियत की अक्कासी करती थी। उसने मिस्र के सारे कदीमों को लूटा और उसकी साइंसी महम ने मुशरकी तहजीबों को मगरबी नुक्ते नज़र से समझने की बुनियाद रखी, जो बाद में ओरिएंटलिज्म के नाम से मशहूर हुई। एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग दावा करते हैं कि नेपोलियन का कोड नेपोलियन, जो फ्रांस का कानूनी निज़ाम था, शरीयत से मुतासिर था, ख़ास तौर पर सूद के ख़िलाफ़ उसकी पॉलिसियों में। नेपोलियन वाकई सूद के निज़ाम का मुखालिफ था। उसने एक बार कहा था कि सूद एक देव है जो पूरी इंसानियत को निगल सकता है, लेकिन ये दावा कि कोड नेपोलियन इस्लामी शरीयत से मुकम्मल तौर पर मुतासिर था, तारीख़ी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये कोड ज़्यादातर रोमन कानून और फ्रांसीसी इनकलाब के सेकुलर असूलों पर मबनी था। ख़ानदानी कानून के अलावा उसका शरीयत से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या हमें नेपोलियन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने पर फ़ख्र करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और उसे किसी गैर मुस्लिम की तौसीक़ की ज़रूरत नहीं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ان کے کردار، ان کی تعلیمات اور ان کی رحمت سے ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ کسی فاتح یا سیاستدان کے بیانات سے۔ نپولین کے بیانات سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھے۔ اس نے مصر کے لوگوں کو اپنی طرف ملانے کے لیے اسلام کا سہارا لیا، لیکن اس کے اقدامات اس کی نیت کو عیاں کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہر اس شخص کے بیانات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جو اسلام کی تعریف کرتا ہو، خاص طور پر اگر اس کے اعمال اس کے الفاظ سے متصادم ہوں۔ اس پوری بحث سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں اپنے دین کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اسے دوسروں کی توثیق سے مشروط نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہونا چاہیے، جو رحمت، انصاف اور انسانیت کا عملی نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کریں، اپنی امت کو مضبوط کریں اور اپنے دین کی سچائی کو خود اپنے کردار سے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ استعماری قوتیں اکثر مذہب کو اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستو، نپولین بوناپارٹ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ الفاظ کی خوبصورتی سے زیادہ اعمال کی سچائی اہم ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے نقش قدم پر چلائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں شیئر کریں اور اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔